हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए, बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू तो करेंगे ही। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में अगर आज हम देखें तो 28 दिसंबर 2021 को 8.90 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से लो नहीं बनाया और हाई भी नहीं बनाया, क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था। 36,67,089 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है अभी, और मार्केट कैप दोस्तों करस्पॉन्डिंगली 7,922 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 9.45 का और लो है 4.40 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पे 8.95 का अपर सर्किट लगा है, 4.92% का, 70,35,467 यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जनरेटेड है। 5 पैसे यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ बिकवाली थोड़ी ज़्यादा, खरीदारी ज़्यादा हुई है, क्योंकि बेचने वाले लोग यहाँ पे थोड़े से एक्यूमुलेट ज़्यादा हुए हैं। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा, लास्ट के 1-2 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखें तो इसके अंदर बिकवाली तो हो रही है, लेकिन थोड़ा मॉडरेटेड वे में हो रही है। मैं आपको डिलीवरी स्टेटस बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा एंथुजियास्टिक फिगर है यहाँ पे डिलीवरी का। और 27 दिसंबर 2021 को अगर आप देखें तो 83.1% क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं 4,47,53,900 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई एनएसई और बीएसई का मिला करके, जिसमें से 3,71,87,000 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 83.10%। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए अडानी, गौतम अडानी नाम ही अपने आप में बहुत ही बड़ा एक फ्यूल है। देखिए, ये बात जो है अभी भी प्रूव नहीं हो पाई है, अभी भी ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि गौतम अडानी या अडानी ग्रुप जो है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा या ख़रीदेगा या क्या करेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये खबरें अंदर ही अंदर एक बम जैसी रूप ले रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अंदर ही अंदर ये एक बहुत ही बड़ा कोई न कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर ये मोमेंटम बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए दोस्तों, गौतम अडानी एक छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अगर वो सुज़लॉन जैसे कंपनी चाहे जितना वो खरीद ले, और वैसे भी उसका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है अगले कुछ सालों के लिए। और ये टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनीज उनके उस गोल को अचीव करने में मदद कर सकती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहूँ? मेरा मेरा ये बोलने का मतलब है कि एक बड़े गोल को पाने के लिए, लिसन हियर, आई वांट टू से दैट, कि एक बड़ा सा गोल है, उसको पाने के लिए जो छोटे मोटे जो गोल्स होते हैं उन सभी को अपने में मिला करके एक बड़ा साइज़ बना करके यहाँ तक आराम से पहुँचा जा। मेरा मतलब है, गौतम अडानी अडानी ग्रुप जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और उस ह्यूज इन्वेस्टमेंट का पीछे का मोटो क्या है? इंडिया को ज़ीरो इकोनॉमी ने सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर चलाना, और दूसरी चीज़ ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर, बेसिकली ग्रीन एनर्जी के ऊपर लेके आना। तो इंडिया अपने आप को हर हाल में ज़ीरो कार्बन तक पहुंचाना चाहता है। 2030 तक का हमारा टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुंचने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी इन लोगों ने ये बात बोली है और ये ओथ लिया है। तो 500 गीगावाट कोई अकेले नहीं पैदा कर पाएगा, हर बड़ी बड़ी कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिलायंस अपने लेवल से ग्रीन एनर्जी के लिए टारगेट, उसने तो अपनी O2C बिजनेस जो डील थी सऊदी अरामको के साथ, वो डील तक उसकी कैंसिल हो गई, कॉल ऑफ कर ली गई, क्योंकि उसको ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो ग्रीन एनर्जी में मानो जैसे होड़ लगी है आने वाले टाइम के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत तेज़ी से दौड़ लगी है ग्रीन एनर्जी के लिए। तो ग्रीन एनर्जी में जब ये इतनी तेज़ी से लोगों की रफ्तार चल रही है, तो इस बीच में सबसे आगे या सबसे नंबर 1 रेसर वही होगा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और सबसे ज़्यादा उसके पास
इक्विपमेंट्स होंगे, सबसे ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक सहायक, एक असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है गौतम अडानी या अडानी ग्रुप के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और मे भी कि ये गलत भी हो सकता है। वैसे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के पास जो पोर्टफोलियो है वो अपने आप में सॉलिड पोर्टफोलियो है। बस इसकी मेन प्रॉब्लम है कि ये अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इनके पास प्रॉब्लम है पैसे की, और वो पैसे की प्रॉब्लम की वजह से ये लटका पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जिस समय इसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, उस समय कोई आसपास नहीं था। अगर ये सही तरीके से उस समय से कंसिस्टेंटली लगा करके काम किया होता, तो आज सुज़लोन एनर्जी ग्रीन एनर्जी कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पे होती। लेकिन बस इंटरनल सर्कमस्टांसिस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, और ये कंपनी डेट इसके एकुमुलेट होने लगे, और अभी भी इसके डेट है। उस डेट को रिड्यूस करने के लिए लगातार कंपनी कोशिश कर रही है, और डेट जैसे रिड्यूस हो जाएगा तुरंत ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रॉफिटेबल होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद करेंगे कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते, यानी 4th क्वार्टर तक जाते जाते पूरी तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, जो कि टांटी का ऐसा सपना भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा कि ये जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप का सुज़लोन के साथ किसी भी तरीके से अटैचमेंट कर देना, जीए का सुज़लोन के साथ, ये अपने आप में इतना तगड़ा फ्यूल है कि सुज़लोन को काफ़ी ऊपर चढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी बुलिश हैं। और एक सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये 8.10 के आसपास पहुँचने की कोशिश किया, उसमें इतना ह्यूज ऑफलोडिंग करी गई। इससे एक चीज़ पता चलता है कि ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बैंड था, जो कि टूट चुका है। और अब हम लोग रेजिस्टेंस बैंड में तो हैं, लेकिन ये थोड़ा लाइट रेजिस्टेंस बैंड है, और इसमें भी हमें आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बिग वार्निंग देखने को मिलेगी। सो बी केयरफुल और पैनिक मत करिए, और केयरफुल रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।